वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाले MIUI 12 के बारे में, जैसे कि Redmi Note 5 में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi 5 Plus, जो कि आप इंडियन वर्जन में कह सकते हो Redmi Note 5। और यहाँ पे आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे यूरोपियन वर्जन का, जो कि स्टेबल वर्जन, जो कि 12.0.2.0। यहाँ पे देख सकते हो 69, जो कि यहाँ पे आपको 5 जुलाई का आपको स्क्रीन पैच मिल जाता है। उसके बाद Android 10 मिल जाता है, 12.0.2.0 मिल जाता है, जो कि एक स्टेबल वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जैसे कि Redmi Note 5 में। तो यहाँ पे आपको मैं एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर बताऊंगा, कैमरा आपको यहाँ पे बताऊंगा, उसके बाद जो सभी यहाँ पे डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा, और कैसे इस ROM को इंस्टॉल करें उसके बारे में भी यहाँ पे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्टार्ट कर लूँ, जो कि एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर से। इसके अंदर आपको यहाँ पे एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 1 लाख आप देख सकते हो, 1,01,000 आपको यहाँ पे स्कोर देखने को मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है, जो कि यहाँ पे MI का कैमरा, जो कि AI के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। शॉर्ट वीडियोस आप ले सकते हो, उसके बाद जो है वीडियोस आप ले सकते हो, फोटो, पोर्ट्रेट। उसके बाद जो है यहाँ पे स्क्वायर पैनोरामा मैनुअल मोड, जो कि आपको यहाँ पे MIUI 12 का कैमरा नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे Redmi Note 5 का ही कैमरा मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है सभी जो है एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है उसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो EU इंटरफेस, जो कि यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि डायनामिक सिस्टम बार, जो कि यहाँ पे नेविगेशन बार यहाँ पे डायनामिक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे थोड़ा ब्राइट हो चुका है। स्टेटस बार को भी यहाँ पे आप डायनामिक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद डायनामिक तो अलग सा यहाँ पे आपको फील आता है। स्टेटस बार कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है स्टेटस बार, जो कि जेस्चर्स लाइन बटन, ओके। उसके बाद जेस्चर्स लाइन रेडिएशन विड्थ यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो कि स्टेटस बार, यहाँ पे आप स्टेटस बार का कस्टमाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि मोबाइल नेटवर्क टाइप। उसके बाद जो है आप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि iOS स्टाइल। उसके बाद आप डेट और जो है टाइम्स को यहाँ पे शो कर सकते हो। उसके बाद जो है ड्वेल नेटवर्क आइकॉन, उसके बाद जो ऑपरेटर नेम, उसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज, जैसे कि आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर यूज़ करना चाहते हो तो कंट्रोल सेंटर भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे ये भी ऑप्शन मिल जाता है, आप ट्रांसपेरेंट देख सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बैटरी जो है नेक्स्ट टू आइकॉन रख सकते हो। उसके बाद आइकॉन स्टाइल, MIUI स्टाइल, सभी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पे आप हाइड भी कर सकते हो GPN और सभी को। डिस्प्ले के यहाँ पे आप देख सकते हो अनेबल राउंड स्क्रीन। और उसके बाद जो यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लर इफेक्ट, जो कि इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लर इफेक्ट को यहाँ पे ज़्यादा करोगे तो यहाँ पे ब्लर नहीं होगा, देख सकते हो ब्लर नहीं हुआ, जो कि ब्लर इफेक्ट यहाँ पे चला गया है। उसके बाद जो है नेविगेशन पल्स इसके अंदर आपको मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 12 4G वोल्टी यहाँ पे बेशक वर्क होता है। वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्शन शेयरिंग यहाँ पे आप MI शेयर और सभी यहाँ पे आपको मिल जाता है। वायरलेस डिस्प्ले का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिल जाता है। लॉक स्क्रीन में यहाँ पे आपको सेम ऑप्शन मिल जाता है। ऑलवेज शो नोटिफिकेशन यहाँ पे नेक्स्ट, जो कि यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस और लॉक स्क्रीन सभी आपको यहाँ पे सेम फीचर्स मिल जाता है। उसके बाद जो है डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, इसके DPI। और यहाँ पे स्क्रीन साइज, जो कि यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। रीडिंग मोड, कलर्स के एंटी फ्लिकर मोड, उसके बाद जो है डार्क मोड, जो कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ऐप्स को भी यहाँ पे डार्क कर देता है। उसके बाद जो है सिस्टम फॉन्ट, टेक्स्ट साइज, उसके बाद व्हेन डिवाइस इन VR, उसके बाद फुल स्क्रीन मोड यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है साउंड्स वाइब्रेट, उसके बाद नोटिफिकेशन, आपको होम स्क्रीन, वॉलपेपर, थीम्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। सभी ऑलमोस्ट वर्किंग है। यहाँ पे वोल्टी कॉल्स भी यहाँ पे बेशक वर्क होता है। तो यहाँ पे मैं फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इनरोल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों इनरोल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको मैं फेस अनलॉक बताता हूँ फर्स्ट। यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक प्रॉपरली वर्क हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे फास्ट और यहाँ पे सिक्योर है, जो कि यहाँ पे फास्ट वर्क हो रहा है। उसके बाद सभी आपको सेम ऑप्शंस मिल जाता है। उसके बाद जो है प्राइवेसी प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे न्यू मिल जाता है, जो कि यहाँ पे MIUI 12 का। उसके बाद जो है बैटरी एंड परफॉर्मेंस, जो कि आपको एक न्यू एनिमेशन देखने को मिल जाता है। उसके बाद बैटरी सेवर, अल्ट्रा बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि बैटरी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसके अंदर आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है सिस्टम ऐप, उसके बाद मैनेज ऐप, डुअल ऐप, परमिशन, यहाँ पे लॉक, जैसे कि आप लॉक का भी सपोर्ट मिल जाता है। एडिशनल्स में यहाँ पे आपको सेम मिल जाता है। गेम टर्बो का मिल जाता है, वीडियो टूल बॉक्स, उसके बाद फ्लोटिंग विंडो, सेकेंड स्पेस,
MIUI लैब, आपको सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है स्क्रीन टाइम यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि डिजिटल वेलबींग के बदले यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रीन टाइम। उसके बाद प्राइवेसी, लोकेशन और यहाँ पे अकाउंट्स आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गेम प्ले कर देता हूँ, आपको पता चल जाएगा जैसे कि इस ROM का परफॉर्मेंस कैसा है गेमिंग के मामले में। तो यहाँ पे मैं एक TDM प्ले कर लेता हूँ। टीम पुट करो, मुझे परफॉर्मेंस बताना है। is about to win. Reloading! Cover me! Half of the match is over, and the red team is in the lead. तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉर्म का परफॉर्मेंस, जो कि यहाँ पे आप बेशक अच्छा गेम प्ले कर पाओगे।
तो अगर आपको ये रोम इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल करें उसके बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो फर्स्ट आपको TWRP में जाना है। तो यहाँ पे TWRP में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम बटन दोनों को प्रेस एंड होल्ड करना है। आपको वेट कर लेना है डिवाइस ऑफ होने तक। डिवाइस ऑफ होने के बाद यहाँ पे आपको पावर बटन को रिलीज कर देना है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बटन को कंटिन्यूसली होल्ड रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप आ जाओगे TWRP में। तो यहाँ पे आपको TWRP में आने के बाद यहाँ पे आपको वाइप में जाना है, एडवांस वाइप में जाना है। डायनेमिक सिस्टम डेटा इंटरनल स्टोरेज यहाँ पे कैश सभी को यहाँ पे वाइप कर देना है, जो कि आपको इंटरनल स्टोरेज भी वाइप करना है, जो कि आपका डेटा यहाँ पे इरेज होगा तो डेटा यहाँ पे इरेज कर लेना है। उसके बाद इस टाइप करके फॉर्मेट डेटा भी यहाँ पे आपको कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेरे डिवाइस में यहाँ पे रोम तो नहीं है तो यहाँ पे मैं रोम कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो रोम कॉपी कर चुका हूँ, जो कि Redmi Note 5 प्लस यहाँ पे आप EU देख सकते हो 12.0.2.0 मोडेड आपको यहाँ पे 12 मिल जाता है। उसके बाद Android 10 मिल जाता है। इसको यहाँ पे फ्लैश कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्लैश होने तक वेट कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको रिबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है, डू नॉट इंस्टॉल। तो यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा जैसे कि रोम यहाँ पे बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो लोगो आ चुका है, तो आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप MIUI 12 में आ जाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जैसे कि Redmi Note 5 के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।